तो देखो WWE के अंदर ऐसे टाइम टू टाइम होता रहता है कि कंपनी ब्रेव हार्ट को ट्रिब्यूट देने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम कोई ना कोई इवेंट करवाती है। लेकिन रिसेंट टाइम में ब्रेव हार्ट की डॉक्यूमेंट्री आ रही है जिसके नैरेटर है हमारे बो डालस। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो जो ब्रेव हार्ट की पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज आ रही है इसके बारे में तो हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीजें जिनके बारे में बात होगी बिकॉज रेसलमेनिया 40 के अंदर सीएम पंक ने अपनी अपीयरेंस एक तरह की कंफर्म कर डाली है। लेकिन उससे पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं एक बड़ी न्यूज के साथ में, और इस बार ये सीएम पंक के बारे में ही जुड़ी है। देखो सीएम पंक जो है वो आए थे रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के अंदर और उनका पूरा जो प्रोमो था वो WWE ने दिखाया। बेसिकली प्री टेप्ड एक वीडियो पैकेज था। यहाँ जो सीएम पंक बताता है कि इस साल का रेसलमेनिया फिलाडेल्फिया के अंदर होगा। फिलाडेल्फिया तुम स्पेल कर पाओगे विदाउट फिल के बिल्कुल भी नहीं। तो फिल जो कि सीएम पंक का एक नेम भी है, तो सीएम पंक कहते हैं भाई उसके बिना तुम फिलाडेल्फिया कैसे स्पेल करोगे, और अगर फिलाडेल्फिया के अंदर ही फिल आ रहा है तो उसके बिना रेसलमेनिया कैसे होगा। तो रेसलमेनिया जब फिलाडेल्फिया के अंदर हो रहा है तो विदाउट फिल वो होगा नहीं, चाहे वो इनवाइटेड हो चाहे ना हो। इसलिए यहाँ पे सीएम पंक ने एक तरह का इनडायरेक्ट वे में बात कंफर्म की कि भैया मैं तो आने वाला हूँ डेफिनेटली रेसलमेनिया के अंदर, और मेरे बिना जो रेसलमेनिया वो नहीं हो पाएगा। देखो बहुत सारे रोल्स है सीएम पंक को WWE दे सकती है। वो उन्हें स्पेशल गेस्ट कमेंटेटर बना सकती है अपने रिंग साइड के ऊपर बैठ के, ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का मैच होस्ट करें उनकी दुश्मनी दोनों के साथ में। हो सकता है उस मैच के अंदर वो स्पेशल गेस्ट रेफरी बन जाए, हो सकता है उस शो के होस्ट बन जाए, हो सकता है जॉन सीना की तरह फैंस ऑडियंस में बैठ जाए। यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये सेगमेंट से मुझे ये बात तो कंफर्म लग रही है कि सीएम पंक विल बी पार्ट ऑफ रेसलमेनिया 40। अब चाहे वो रिंग के अंदर की कंपीट ना करें। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार जुड़ी है ड्वेन जॉनसन द पीपल्स चैंप द रॉक के बारे में। द रॉक भी रिसेंटली मंडे नाइट रॉ को लेकर एक मैसिव अनाउंसमेंट करते हुए नजर आए। बेसिकली यहाँ पर WWE ने बात कंफर्म की है कि जो द रॉक है वो तुम्हें मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर दिखाई देंगे, जो कि अप्रैल का पहला रॉक का एडिशन होने वाला है। आगे से इंडिया के अंदर 2 अप्रैल को होगा। हाँ, इंडिया के अंदर 2 अप्रैल को शो होने वाला है मंडे नाइट रॉ का रेसलमेनिया से पहले। और यहाँ पर हमारे ड्वेन जॉनसन मंडे नाइट रॉ विजिट करेंगे तो मजा डेफिनेटली आएगा, बिकॉज अभी फिलहाल जो द रॉक है वो आने वाले कुछ हफ्ते अपीयर नहीं होंगे। तो एक तरह का तुम ये कह सकते हो रॉक की जो रिटर्न डेट है अब वो अप्रैल के अंदर होगी, और हमारे ड्वेन जॉनसन पीपल चैंप द रॉक उस टाइम WWE के अंदर एक बार फिर से कम बैक करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार डस्टिन रोड्स यानी कि हमारे गोल्डस्ट के बारे में जुड़ी है, जो कि ऑफकोर्स अभी फिलहाल ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन के अंदर है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ना कहानी में पूरी डस्टिन रोड्स की जो फैमिली या फिर जो पूरी कोडी रोड्स की फैमिली वो इन्वॉल्व हो रही है। तो इसको लेकर रिसेंटली बड़ा अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी हमारे डस्टिन रोड्स ने उन्होंने एक वीडियो क्लिप अपलोड की जहां पर उनकी जो पूरी चल रही है ना एक तरह का तुम कह सकते हो अकेडमी टाइप सी, वहां पर जो मैचेस हो रहे हैं उसको प्रमोट करते हुए नजर आए। और आखिर में कहते हैं कि इनका एक और मैसेज है, वो कैमरे वाले को पास लाते हैं और एक एफ बॉम्ब ड्रॉप करते हैं हमारे द रॉक के लिए, कहते हुए कि भैया एफ रॉक। तो कुछ इस तरीके से द रॉक को भी रिस्पॉन्स मिला कोडी रोड्स की फैमिली की तरफ से। तो मजा आएगा अगर इमेजिन करो द रॉक अपने प्रोमो के अंदर उस वाली चीज को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का प्रोमो चाहे टीवी का प्रोमो। तो ये तो इनडायरेक्टली क्रॉस ओवर हो जाएगा AEW और WWE के बीच में, यानी कि दुश्मनी दूसरी तरफ तक पहुंच जा रही है। ये चीज देख के मजा आ रहा है। रोड्स की फैमिली वर्सेस ब्लड लाइन की फैमिली, देखते किस तरीके से चीजें आने वाले टाइम में क्रिएट होती है। लेकिन अभी फिलहाल ये वो कुछ चीजें जो कि मुझे लगा बतानी चाहिए कि भाई डस्टिन रोड्स भी चीज को लेकर अपना रिप्लाई वगैरह दे रहे हैं। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। और आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो इस बार जुड़ी है ब्रेव हार्ट के बारे में, द ईटर ऑफ वर्ल्ड्स के बारे में। अब देखो ब्रेव हार्ट को जैसे मैंने कहा वीडियो की स्टार्टिंग में कि WWE टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करती रहती है जिससे किसी भी तरीके से ब्रेव हार्ट की जो पूरी इमॉर्टल वाले लेगेसी उसको जिंदा रख सके। और रिसेंट टाइम में बात अनाउंस हो चुकी है जो ब्रेव हार्ट है उनकी पीकॉक नेटवर्क के ऊपर एक नई डॉक्यूमेंट्री टाइप आने जा रही है। उसका नाम होने वाला है पीकॉक ओरिजिनल्स की तरफ से ब्रेव हार्ट बिकमिंग इमॉर्टल वायट। तो ये कुछ अभी फिलहाल अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसको पूरे जो नरेट करेंगे वो हमारे बो डालस यानी कि ब्रेव हार्ट के रियल ब्रदर करेंगे। हमने देखा अभी फिलहाल इसका ट्रेलर वगैरह भी आया आई गेस 1-1.5 या 2 मिनट का, यहाँ बो डालस वॉक इन कर रहे हैं ब्रेव हार्ट को लेकर। वो बहुत सारी चीजें बताते हैं, बैक स्टेज चीजें हम लोग देखते हैं। इवन यहाँ पर जो हैं उनकी जो वाइफ है वो भी कुछ चीजें बताती हैं। सेथ रॉलिंस हो गए, एलेक्सा ब्लेस हो गई, ये सभी भी इसके अंदर फीचर किए गए। यानी कि जो कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं ब्रेव हार्ट की पूरी लेगेसी के अंदर, उनकी जिनके साथ राइवलरी हुई वो सभी इसके अंदर रेफरेंस दिए गए थोड़े थोड़े करके। एंड इवन यहाँ पर आखिरी में वो लाइन कहते हैं हमारे बो डालस इस ट्रेलर के कि भाई ब्रेव हार्ट कभी गया नहीं, उसके आइडियल्स हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। और कुछ इस तरीके से पूरा अभी फिलहाल ट्रेलर है। देखो मैं तो इस चीज़ को देखने वाला हूँ डेफिनेटली, बिकॉज देखोगे तो तुम मज़ा आएगा इस चीज़ को। ब्रेव हार्ट के अगर तुम फैन थे या फिर तुम्हें थोड़े टाइम के लिए लगा था कि हाँ भाई बंदा एक क्रेडिबल है, तो डेफिनेटली ये वो चीज़ है जो कि तुम्हें देखनी चाहिए। बाय द वे ये 1 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल को आएगी इंडिया के अंदर, 2 तारीख को शायद अवेलेबल है पूरे तरीके से हो जाएगी। अब पीकॉक के नेटवर्क के ऊपर तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है 1-2 प्लेटफॉर्म होंगे जहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। इससे यूट्यूब वगैरह के ऊपर कोई ना कोई शायद डाल ही देता है। बाकी इसको लेकर तुम्हारा क्या चीज़ है? बाकी अगर सोनी के ऊपर भी स्ट्रीम होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी स्ट्रीम हो चुकी
है। चलो बाय द वे दैट इज़ इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को करना। और मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।